परंतु अब वहाँ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव माने प्रगटपना माने कि उसका जैसा स्वरूप है ऐसा उसके ज्ञान में प्रकट होता है, ऐसा प्रगटपना और विशेष निराकार ज्ञान के तिरोभाव, आच्छादन करना, ढंग जाना, ये तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, विशेष ज्ञान का तिरोभाव, ऐसा सब ऐसा हो के जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाए, उसमें सामान्य ज्ञान भी न देखे, उसमें विशेष ज्ञान भी न देखे, मात्र ज्ञान मात्र देखे, ज्ञान मात्र देखे, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ऐसा जब उसको पता चल जाए, जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है। जो भी उसके साथ उपाधि लगती है वो उपाधि को छोड़ के जैसा ज्ञान का अंश जो अंदर से प्रकट होता है, जैसा लक्षण जो अंदर से आता है, वो लक्षण लक्ष्य का ही है, ऐसा लक्षण के माध्यम से मैं लक्ष्यभूत आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा जिसको पता चल जाए, अनुभव ज्ञान मात्र का जब अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। ये एक बात है। तथापि जो अज्ञानी है, ज्ञेयों में आसक्त है। अज्ञानी क्यों है? क्योंकि ज्ञेयों में आसक्त है, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता। अभी ज्ञेयों की आसक्ति के कारण, ज्ञेय का लक्ष्य के कारण, ज्ञेय को ही मैं जानता हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं नायक को नहीं जानता हूँ, ऐसा एकांत से जिसका ज्ञान ज्ञेयों तरफ ही चल रहा है। मैं ज्ञेय को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, इसको जान के इसकी ऐसी क्रिया करनी है, इसको जान के मेरे को ये करना है, इसको जान के मेरे को ये करना है। वो उसकी साइकिल 24 घंटा चलती रहती है विकल्पात्मक, ऐसी विकल्पात्मक चलती है। ये यो तरफ उसका ज्ञान जाता नहीं है, ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, मगर ये जो है उसका जानना जो ज्ञान में होता है तो वहां उसकी आसक्ति रूप विकल्प चलता है। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा व्यापार करना है। वो कैसे, वो क्यों होता है? ज्ञान में ऐसे विकल्प क्यों होते हैं? ऐसे वो ज्ञान में ऐसे विकल्प खड़े क्यों होते हैं? राग उसके संयोग में है, वो तो है ही, वो तो अलग बात है, मगर उसका लक्ष्य अनादि से ज्ञेय तरफ है। ज्ञान का लक्ष्य 5 इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियों का जो विषय है, वहां पे ज्ञान 5 इंद्रियों के माध्यम से और मन के द्वारा श्रुतज्ञान रूपी विकल्पों में अनादि से उसका ज्ञान बाहर में भटकता है। या तो 5 इंद्रिय के माध्यम से भटकता है, या तो नयात्मक विकल्प के कारण भटकता है, मगर ज्ञेयों की आसक्तता उसको एक समय भी आज तक छूटी नहीं है। ज्ञेयों का जानना एकांत से मैं उसको ही जानता हूं, मेरा ज्ञान उसे जानने में मशगूल हो गया है, वहां से वो उसका ज्ञान को हटा ही नहीं सकता है, चैन नहीं करता है। अशुभ भाव की तो बात ही दूर है, मगर जो जो प्रकार के शुभ भाव भी उसकी पर्यायों में चलते हैं, उसका निषेध नहीं है, मगर ज्ञान उधर चला जाता है, ज्ञान उसको जानने में रह जाता है,
तो ज्ञान उसको जानने में जब चला जाता है तो उसका मतलब यह है कि वो ज्ञान ने अपने नायक को जानना छोड़ा। ज्ञान तो एक समय में एक ही है, दो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का उपयोग एक ही है, या तो वो स्व तरफ रहे या तो वो पर तरफ रहे। अभी आप सोचो कि आपका ज्ञान निरंतर क्या करता है। मात्र जानना 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 जानना, मैं जाननहार हूं, जानना जानना ऐसा चलता है कि मैं इसको जानता हूं, शास्त्र को जानता हूं, भगवान की प्रतिमा को जानता हूं, अरिहंत भगवान को जानता हूं, सिद्ध दशा ऐसी होती है ऐसा जानता हूं। देव शास्त्र गुरु का प्रशस्त राग जो चल रहा है आदि से, वहां भी उसका ज्ञान बार 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 ऐसा राग की तरफ ही उसका ज्ञान चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। वो क्यों चला जाता है? ऐसा क्यों होता है? प्रति समय ये जो ज्ञान है उसका स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव प्रत्येक समय में मौजूद है। अगर स्वपर प्रकाशक स्वभाव नहीं होता, अकेला स्वप्रकाशक होता, तो कोई जीव कदापि अज्ञानी नहीं होता, सब ज्ञानी ही होते हैं। और अकेला पर प्रकाशक होता तो कोई जीव कभी ज्ञानी ही नहीं होता। तो ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक है तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव दोष रूप नहीं है। स्वपर प्रकाशक स्वभाव कैसा है उसकी जानकारी उसको यथार्थ नहीं है, इसलिए उसकी मान्यता में भ्रम खड़े होते हैं। स्वपर प्रकाशक स्वभाव कोई दोष रूप नहीं है। नियम सार का सदुपयोग अधिकार है, उसमें 159 से 171 गाथा है। उसका आप लोग पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनना। केवल ज्ञान का स्वरूप है, उसमें सदुपयोग अधिकार 12वां अधिकार है। सदुपयोग अधिकार आखिरी का, उसमें गुरुदेव ने स्वपर प्रकाशक स्वभाव के लिए बहुत स्पष्टता दी है। ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है, दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान दर्शन स्वरूप पूरा आत्मा खुद स्वपर प्रकाशक है। एकांत से स्व प्रकाशक हुए तो क्या दोष आता है, एकांत से पर प्रकाशक हुए तो क्या दोष आता है। ये सब बातें उसमें इतनी स्पष्टीकरण से लिखी गई है टीकाकार ने, और पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्टीकरण किया है। उसमें ये सब है, आविर्भाव तिरोभाव की बात भी उसमें आ जाती है। तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, वो अपन दर्शन का स्वपर प्रकाशक तो अवलोकन वाला है, उसको अपन ज्यादा याद न करें, क्योंकि प्रगट लक्षण ज्ञान से ही भेद ज्ञान की प्रक्रिया चलती है। तो ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, इसलिए उसको सब ज्ञान में ख्याल में आता है कि ये राग चलता है, ये ऐसी राग की पर्याय भी चल रही है। और राग की पर्याय का जानना भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव के कारण उसको प्रति समय होता है, प्रति समय होता है। एक ज्ञायक भाव है, एक उसका ज्ञान का परिणमन स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, और एक राग है। बस यहाँ पे पूरी बातें इस इतने में ही चलती है। पृथक जो ज्ञेय है उसके साथ कोई संबंध नहीं। ज्ञेय के लक्ष्य से जो राग होता है वो राग के साथ ज्ञान को संबंध प्रति समय चलता है। तो ये राग चला तो ये राग
प्रत्येक समय में ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव का उत्पन्न होता है, उसमें प्रति समय राग अपनी स्वतंत्रता से अपना ज्ञेयत्व वो ज्ञान में प्रदर्शित करता है, अपना प्रमेयत्व, अपनी झलकन, क्योंकि जितनी आत्मा का गुण है उसकी उतनी पर्याय है। तो सभी पर्याय में ज्ञेयत्व है, और ज्ञान जो है वो ज्ञान में द्विरूपता है। ज्ञान एक ऐसा स्वभाव है कि ज्ञान की स्वाधीन द्विरूपता है। ये एक तो है ही ज्ञान में, अनंत गुण की अनंत पर्यायों में प्रमेयत्व हो, ज्ञेयत्व हो, जो भी कहो वो है। तो ज्ञान में ज्ञेयत्व तो है, मगर साथ साथ ज्ञान में ज्ञानत्व भी है। ज्ञान का स्वभाव ज्ञानत्व और ज्ञेयत्व ऐसा द्विरूपता वाला है। वो दोनों एक साथ में ज्ञान के स्वपर प्रकाशक स्वभाव में ज्ञानत्व और ज्ञेयत्व दोनों होता है। ज्ञानत्व और ज्ञेयत्व दोनों ज्ञान रूप है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय अखंड है। तो उसमें ज्ञानत्व देखो या तो उसमें ज्ञेयत्व देखो, वो अखंड है, यानी कि ज्ञान जानता भी है और ज्ञान में ज्ञान जनित भी जाता है। ज्ञान जानता भी है, वो उसका ज्ञानत्व है, और ज्ञान में ज्ञान ख्याल में आता है, वो ज्ञान का ज्ञेयत्व है। बाकी की सभी गुणों की सभी पर्यायों में भी ज्ञेयत्व है, वो भी ज्ञान में झलकते रहते हैं, प्रति समय झलकता है, जलकर उसकी प्रति समय झलकती है। क्योंकि ज्ञान की स्वच्छता ऐसी है कि वो स्वच्छता कभी मलिनता रूप नहीं पड़ेगी। ऐसा स्वच्छ स्वभाव उसका है, तो प्रति समय झलकन चलती रहती है। झलकन चलने पर भी राग की झलकन हो जाए, कि कोई भी गुण की कोई भी पर्याय की झलकन हो जाए, तो ज्ञान में कोई अशुद्धता नहीं आ जाती, ज्ञान मलिन नहीं हो जाता। ज्ञान अपनी स्वच्छता को कायम लेके रहता है। जैसे दर्पण है, दर्पण तो दर्पण है, तो दर्पण में अपन जाके उधर खड़े रहे तो दर्पण की स्वच्छता है उधर है। क्या दर्पण में क्या है? दर्पण में दर्पण की स्वच्छता है और कुछ नहीं है। मगर अपन वहां जाते हैं तो अपन खड़े रहते हैं तो अपना मुंह भी दिखता है उसमें। अभी सचमुच में मुंह दिखता है, सचमुच में स्वच्छता दिखती है। सचमुच में अपना मुंह वहां चला गया है कि वहां उनकी खुद की स्वच्छता है, उसके कारण अपने को पता चलता है कि मेरा चेहरा ऐसा है। कोई पदार्थ दर्पण में चला नहीं जाता, तो पदार्थ अंदर चला जाए तो ही उसको पता चले, ऐसा नहीं होता। ये तो उनकी खुद की स्वच्छता है, तो स्वच्छता को लेके बैठा हुआ। कितने भी गिने आ जाए, लाखों चीज हो तो वो झलकती रहती है, झलकती रहती है, झलकती रहती है। उसको दर्पण को क्या उसमें, उसको कुछ नहीं, वो मलिनता नहीं होती उसमें, वो झलकने दो। तो वो मुंह कितना है, एक है कि दो है? चेहरा है तो दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो एक चेहरा है कि दो चेहरा है?
चेहरा तो एक ही है, मगर झलकता है। स्वच्छता में झलकने के कारण जीव को भ्रांति हो जाती है कि मेरा चेहरा उधर चला गया। ये दर्पण में कुछ मलिनता है, दर्पण की स्वच्छता में खलेल हो गई। दर्पण की स्वच्छता में से जितना मेरा चेहरा उसमें दिखता है उतनी मलिनता है उसमें, बाकी का दर्पण स्वच्छ है। ऐसा नहीं है, ऐसी भ्रमणा होती है, ऐसा है नहीं, ऐसी भ्रमणा हो जाती है। उसको देखते ही उसको भ्रमणा चालू होती है। ऐसे ही ज्ञान है, जो ज्ञान ऐसी ही स्वच्छता लेकर विराजमान है। ये ज्ञान की स्वच्छता है। ज्ञान की स्वच्छता में कितने ही नहीं झलक जाए, कितना ही राग झलक जाए, कितनी ही पर्याय अपना प्रमेय को उधर प्रदर्शित करते हैं, स्वच्छता में कुछ नहीं होता। अगर स्वच्छता में कुछ हो जाए तो वो प्रकाशित ही नहीं हो सके। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। अगर स्वच्छता ही मलिन हो जाए तो प्रकाशित ही नहीं हो सके कोई चीज वहां। समझना अपने को ये है कि ज्ञान में, ज्ञान का अंश में भी कोई मलिनता का प्रवेश नहीं होता है। उसकी मान्यता में ये सब चलता है। मान्यता का दोष है, वो ज्ञान से नाबूद करते हैं मान्यता का दोष। ज्ञान का पता चल जाता है, ज्ञान ख्याल में आने लगता है, ज्ञान की स्वच्छता जिसको पकड़ में आती है, उसको पता चलता है कि मेरा ज्ञान तो स्वच्छ बच गया है, कुछ हुआ ही नहीं। मलिनता आश्रव की होती है, जीव तत्व की और जीव के ज्ञान की मलिनता नहीं होती। और आश्रव तत्व तो जीव तत्व से पृथक है। तो मेरे में कुछ आज भी नहीं हुआ है और कुछ होने वाला भी नहीं है। आश्रव पृथक 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 परिणमन कर रहा है। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बाहर में कर्म के साथ है तो है, मगर मेरे ज्ञान में क्या हो रहा है, मेरा नायक कैसा है? मेरे ज्ञान में तो मेरी स्वच्छता के कारण मात्र मुझे जानना 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 चलता है सोपर प्रकाश कि मेरा ज्ञाय कैसा है और बाहर में ज्ञेय ऐसा है। वो ज्ञेय कुछ मेरे को करता नहीं है, ये मेरे में आता नहीं है। ज्ञेय ऐसा है, ऐसा ज्ञान में ख्याल आता है, वो ज्ञान को बोला जाता है ज्ञेयाकार ज्ञान। बाहर में ये ऐसा है, ऐसा ख्याल में आता है ज्ञान में कि बाहर में ऐसा नहीं है, बाहर में ऐसा नहीं है, बाहर में ऐसा नहीं है, तो वो ज्ञान को बोला जाता है ज्ञेयाकार ज्ञान, यानी कि ज्ञेय के लक्ष्य वाला ज्ञान, ज्ञेय के साथ संबंध वाला ज्ञान। संबंध होता नहीं है, मगर संबंध है ऐसी मान्यता उसकी चलती है। संबंध नहीं होता। पृथक चीज के साथ कभी पृथक चीज को संबंध हो ही नहीं सकता। अगर हो जाए तो कभी कोई जीव वहां से बच नहीं पाता, निकल नहीं सकता उधर से, संबंध होता ही नहीं। ये झलकन के कारण, यानी कि जानने के कारण, ज्ञेयों की सन्मुखता के कारण ज्ञेयों की झलकन होती है, तो वहां ज्ञेयाकार ज्ञान उत्पन्न होता है। तो उसको उत्पन्न तो ज्ञान होता है, मगर ज्ञान में ज्ञेय के लक्ष्य से, ज्ञेय के लक्ष्य से कि ज्ञेयाकार के लक्ष्य से, ये तो पृथक है।
यहां ज्ञेयाकार बना है, ज्ञेयाकार ज्ञान, ये है ना, ये ज्ञेय है, तो ये ज्ञेय का आकार तो ज्ञेय में है, ये ज्ञेय, और ये आकार है ना वो ज्ञेय का है, वो तो ज्ञेय में है, वो ज्ञेय का आकार ज्ञान में नहीं आता है कभी, पृथक है, पृथक। मगर जैसा यहाँ ज्ञेय है उसका यहाँ आकार है, ऐसा ही ज्ञान में स्वपर प्रकाशकता प्रकट होती है। ऐसी स्वपर प्रकाशकता प्रकट हुई तो उसमें जैसा ज्ञेय था ऐसा ही ज्ञान का आकार बन के प्रकटता हुई, तो वो ज्ञान का आकार को ज्ञेयाकार, वो स्वरूप को ज्ञेयाकार ज्ञान बोला गया है। ज्ञान के आरोप है, तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान है, वो ज्ञेयाकार ज्ञान का जानना उसको चलता रहता है कि मेरा ज्ञान ज्ञेयाकार हो गया है, मेरा ज्ञान में ज्ञेयों का आकार आ गया है, मेरा ज्ञान पर की सन्मुखता करके, पर के साथ संबंध रखके ज्ञेयाकार ज्ञान प्रति समय प्रकट हो रहा है। इसलिए भेद ज्ञान बताया है ना, वो एक ज्ञान में दो स्वभाव के बीच में भेद ज्ञान है, ये तो पृथक है, उससे भेद ज्ञान करने की कोई बात ही नहीं है इसमें, वो तो पृथक ही है। ज्ञायक भी अपने से अपने में है, हालांकि ज्ञान उससे जुड़ा हुआ है, सामान्य ज्ञान वो एक अलग बात है, मगर ज्ञायक भी अपने में है, ये भी अपने में है, और उसके दोनों के बीच में एक स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, उसमें सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान है, उसमें ज्ञानाकार ज्ञान और ज्ञेयाकार ज्ञान है, उसमें निरपेक्ष ज्ञान और सापेक्ष ज्ञान है, उसमें निश्चय ज्ञान और व्यवहार ज्ञान है। सत्ता एक है, विभाग दो है। सत्ता एक है ज्ञान की, उसमें विभाग दो हो जाते हैं। इसलिए इसमें लिखा है कि सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष क्रियाकार ज्ञान के तिरोभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभव में आता है, मगर अज्ञानी जीव ज्ञेयों में आसक्त है, उसको ये पता नहीं कि ज्ञान की स्वच्छता है और वो ज्ञान ही है, और ज्ञेय झलकते होने पर भी ज्ञेय इसमें प्रविष्ट नहीं होते। ये तो ज्ञान है, मेरी ज्ञान रुक सकता है, यानी कि मेरी ज्ञायक रुक सकता है, ज्ञान के आकार है उसमें, ये के आकार तो सचमुच वहां आते ही नहीं, बाह्य के आकार, ये आकार ज्ञान बोला जाता है, उसको सापेक्ष ज्ञान बोला जाता है। वो भी ज्ञेय की सापेक्षता से वो ज्ञान का नाम ज्ञेयाकार ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ज्ञेय का झलकना कभी बंद नहीं होता, ज्ञेयाकार ज्ञान भी बंद नहीं होता, ज्ञेयाकार ज्ञान प्रति समय चलता है। ये तो ज्ञान का आकार, ये तो ज्ञानाकार ज्ञान, ये तो ज्ञान का ही स्वरूप, ये तो उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ये तो वहां ज्ञायक में से आने वाला ज्ञान वो ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान है, ज्ञानाकार, 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 ज्ञानाकार है। मगर वो ज्ञानाकार में जैसा कि ऐसा जानना जब हुआ तो उसी समय वहां उस ज्ञान का नाम ज्ञेयाकार ज्ञान पड़ गया। तो छठी गाथा में आया है कि ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक बने जो ज्ञात हुआ, छठी गाथा में ज्ञेयाकार अवस्था है, ज्ञेयाकार अवस्था को आप नहीं निकाल सकते हो, ये तो पृथक ही है, ये का तो कुछ काम नहीं है, मगर ज्ञेयाकार अवस्था तो प्रति समय चलती है, ज्ञेयाकार अवस्था तो है, ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञायक बने ज्ञात हुआ, ऐसा है।
ज्ञेयाकार यहाँ तो बोलते हैं कि ज्ञेयाकार अवस्था का तिरोभाव और ज्ञानाकार अवस्था का प्रकटपना, यानी कि आस्वाद देना, यानी कि उसका आविर्भाव होना। मगर वो कैसे होता है? पहले उसको ज्ञान में ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार इस तरीके से बनते हैं, ये उसके ज्ञान में पहले बैठना चाहिए। ये सब ज्ञान नहीं है, ज्ञान मात्र है, सब ज्ञान का ही सर्वत्र चमकना है। ये ज्ञान 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 की ही सत्ता है उसमें प्रकट रूप में। बाकी की जो भी आश्रम की सत्ता है, पूर्व पाप की, बंध की, वो सब सत्ता तो ज्ञान से बहुत दूर है, बहुत दूर है, उसमें कुछ है ही नहीं, वहां आया ही नहीं। वहां वो झलकता है, उसका मतलब है कि वो उससे पृथक है। राग ज्ञान में झलकता है, उसका मतलब ही है कि झलकन प्रथम पदार्थ की होती है। 215 और 216 कलश पढ़ समझ। झलकन किसको बोलते हैं? प्रथम चीज हो, तो उसी से वो न्याय से ही पता चलता है कि ज्ञान से आश्रव भाव पृथक है, उसमें आया ही नहीं वो। और यहां तो अभी राग से पृथकता की चर्चा नहीं है। राग को जानने वाला जो ज्ञान, जिसमें राग प्रतिभाषित होता है, ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञान, राग की सन्मुख एकांत से होने वाला इंद्रिय ज्ञान, वो ज्ञेयाकार ज्ञान। राग को तिरोभूत नहीं करना, राग तो है ही नहीं वहां। ज्ञेयाकार ज्ञान की तिरोभूतता, ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभूतपना, यानी कि ज्ञेयाकार ज्ञान से उसका लक्ष्य हट जा रहा है और ज्ञायक तरफ लक्ष्य चला जाना, तो सामान्य ज्ञान का प्रकटपना यानी आविर्भाव होता है। जब सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है तो उसी को बोला जाता है कि ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव। मूल बात ज्ञायक और ज्ञान का अंश है, और वो ज्ञान का अंश में ज्ञान की स्वच्छता के कारण स्वपर प्रकाशक स्वभाव प्रति समय चलता है। वो स्वच्छता में ज्ञायक भी झलकता है अभिन्न रूप से, और ये झलकता है भिन्न रूप से। ज्ञायक तो अभिन्न रूप से जानने में आता है, मगर उसको झलकता भी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसको अभी उसका स्वीकार नहीं आया। स्वीकार नहीं आया तब तक वो भी झलकता है। ये तो भिन्न रूप प्रथम रूप झलकता है, ज्ञायक अभिन्न रूप झलकता है। ऐसी एक ज्ञान की द्विरूपता प्रति समय चलती है। अभी अपना ज्ञान में कौन सी तरफ जाना, वो अपना पुरुषार्थ है। ये भी झलकते हैं, ज्ञान भी झलक, ज्ञायक भी झलकता है, और यहाँ ज्ञान है, वो ज्ञानाकार भी होता है उसमें। वो ज्ञानाकार माने ज्ञान का तो स्वरूप है, और ज्ञेयाकार भी बनते हैं, भिन्न में प्रतिभाषित होते हैं। अभिन्न ज्ञायक है, वो भी उसमें प्रतिभाषित होता है, और ज्ञान से देखो तो अभिन्न ज्ञायक जानने में भी आता है। और ज्ञेय तो प्रसंग है, इसलिए उसका मात्र प्रतिभास होता है, प्रतिभास होता है। आपको ऐसा लगे कि जानना बोलो तो जानना होता है, कोई बात नहीं उसमें। अपने को तो प्रयोजन की सिद्धि कैसे है, अपने को काम ये है, शब्द से कोई मतलब नहीं है, उसका भाव, वाचक का वाच्य ख्याल में आना चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं, चले सिद्ध क्या करना चाहते हैं, अपने को कहां ले जाना चाहते हैं। तो ऐसी ज्ञान की स्वच्छता जिसको मालूम पड़ जाती है, ऐसी ज्ञान की स्वच्छता का जिसको भरोसा आ जाता है, मेरा ज्ञान तो स्वच्छ 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 स्वच्छ, और ज्ञान 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 रूप ही रह गया है, तो वो स्वच्छता में कुछ भी झलके, वो झलके उसके साथ मेरे को संबंध ही नहीं है। मेरे को तो ज्ञान की स्वच्छता के साथ संबंध है। कुछ भी झलको, उधर मेरा ज्ञान जाता ही नहीं,
मेरी नीच निधि है, ऐसा मेरा स्वभाव बच गया है। द्रव्य तो बचा हुआ है, गुण बचा हुआ है, उसकी कारण शुद्ध पर्याय वो तीनों मिलके तो अभेद अखंड स्वरूप है, मगर उसका जो उपयोग है, जिसमें स्वपर कर सकता है, जिसमें उत्पाद है, उसमें भी कुछ हुआ नहीं है। उसमें भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आता है। बस उसको ख्याल में आ जाए ये बात, उसी समय उसका कल्याण है। उसी समय बोला जाता है कि ये आकार ज्ञान का तिरोभाव ये जीव को हो गया और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हमें प्रकट करना होगा। वो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान की सत्ता एक है। तो विशेष ज्ञान ज्ञेयों की सापेक्षता से बोला जाता है और सामान्य ज्ञान स्वाभाविक होने से वो निरपेक्ष है। विशेष ज्ञान है वो ज्ञेयाकार ज्ञान है, वो अनेक ज्ञेयों की अपेक्षा से उसको अनेकाकार बोला जाता है। जो सामान्य ज्ञान है वो अपना ज्ञायक एक रूप है, इसलिए वो सामान्य ज्ञान को एकाकार बोला जाता है। विशेष ज्ञान को व्यवहार बोला जाता है क्योंकि परज्ञेय की सापेक्षता उस ज्ञान, सामान्य ज्ञान को निश्चय बोला जाता है क्योंकि ज्ञायक उसमें विराजमान है। ऐसे ये सबसे पहले ज्ञान का निर्णय करते हैं। ज्ञान का स्वभाव कैसा है, ज्ञान का स्वभाव में मलिनता हुई है कि नहीं, ज्ञान का स्वभाव में छलकन होती है तब भी मेरे को क्या जानने में आता है, तब मेरे को ज्ञान जानने में आता है कि ये जानने में आता है। ज्ञेय की छलकन को उड़ाना नहीं, ज्ञेय की सन्मुखता करना नहीं, ज्ञान का अस्वीकार कभी नहीं करना, और ज्ञान में ज्ञायक जानने में आता है उसका स्वीकार कर ले तो अनुभूति सरल है, तुरंत अनुभूति है। ऐसा ये प्रकरण इसमें 15वीं गाथा में अनुभूति का प्रकरण है। अनुभूति का विषय 14वीं गाथा में बताया, श्रद्धा का विषय